नमस्कार बंधुओं। अच्छी हेल्थ और बॉडी फिटनेस के लिए लोग वर्कआउट, डाइटिंग और कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन दांतों की सेहत की ओर लोग बहुत कम ही ध्यान देते हैं। जबकि चमकदार और सेहतमंद दांत न केवल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, बल्कि दांतों को हेल्दी और मजबूत होने का स्वास्थ्य से भी सीधा संबंध है। लेकिन कई लापरवाही रोगों की वजह बन जाती है। इन्हीं में से एक है पायरिया। इस रोग से ग्रसित होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर पिया सुथार जी से पायरिया के बारे में। पायरिया क्या होता है? सबसे पहले दांतों की मुख्यतः पायरिया नाम की बीमारी होती है, जो हमारे ब्रश बराबर से नहीं करने से, दांतों की देखभाल अच्छे से नहीं करने से होती है। इसके लक्षण क्या हैं? मसूड़ों में से खून आना, झुनझुनाहट लगना, सेंसिटिव हो जाना। ऐसी स्थिति जब ठंडी वस्तु में लगती है तो ये एक प्राइमरी स्थिति होती है, प्राथमिक अवस्था होती है। तो इस अवस्था में हमें दांतों का चेकअप करा लेना चाहिए किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास, तो अच्छे से हमें पता चल जाए पायरिया ही है या दूसरी कोई कुछ तकलीफ है। इसमें अगर पायरिया निकलता है तो शुरुआती अवस्था में आपको कुछ दवाएं दे सकते हैं डॉक्टर। दवाओं से वो वस्तु ठीक हो सकती है। अगर पायरिया की अवस्था ज़्यादा हो गई है तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में रूट कैनाल की भी ज़रूरत हो सकती है। और रूट कैनाल से भी अगर ठीक होने वाले दांत नहीं होते हैं, हिलने लग जाते हैं, मसूड़ों में ज़्यादा खून आता है, पस पड़ जाता है, तो वो स्थिति में फिर दांत निकालने भी पड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी जितना डायग्नोसिस हो जाए, डिटेक्शन हो जाए, वो उतना ही अच्छा रहता है पायरिया की बीमारी में। डेंटल कैरीज क्या है? जिसको कीड़ा लग गया, कैविटी हो गई, सड़न हो गई, वो ऊपर से दांत में थोड़ा सा होल लगता है, दिखता है, पर अंदर काफ़ी गहराई में जब दांत की पल्प जो होती है वहाँ तक जब कैविटी पहुँच जाती है, तो वहाँ पे इनिशियल स्टेज में कुछ दिन के लिए हो सकता है हमें खाली ठंडे का आभास हो, ठंडा ज़्यादा लगे। वो स्थिति में दांत का रिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है, तो उसको दवाओं से, सिंपल फिलिंग से ठीक किया जा सकता है। उस स्थिति से अगर आगे निकल गया है सड़न, तो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया, जिसमें लक्षण ये रहता है कि गर्म चीज़ से भी दर्द होता है, और रिवर्सिबल में ठंडे से होता है, और गर्म से हो रहा है मतलब इरिवर्सिबल हो गया। उस स्थिति में रूट कैनाल ही एकमात्र उपाय रहता है जिससे हम दांत को बचा सकते हैं। और उस टाइम भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, रूट कैनाल भी नहीं कराया है, तो फिर दांत डीके हो जाता है, पूरा टूट के टुकड़े होते हैं, तो रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। ये दो तो मुख्य बीमारियां हुई जिनकी वजह से हमें सेंसिटिविटी भी होती है, दांत जा भी सकते हैं, दूसरे लगाने की भी परिस्थिति आ सकती है। ट्रॉमा किस वजह से होता है? जिसमें किसी वस्तु के लग जाने की वजह से, जैसे कोई साइकिल से गिर गए हैं तो आगे वाले दांत में चोट आ गई है, टूटा हुआ नहीं दिखता है, फिर भी उसमें सेंसेशन लगता है, तो ऐसी स्थिति में शुरुआत में उस दांत को भी रूट कैनाल करके बचाया जा सकता है। बहुत आगे स्थिति हो जाती है तो वो नॉन वाइटल हो गया, एब्सेस बन जाए, जिससे फिर उसको सर्जरी करके भी बचाया जा सकता है। ऐसी कभी भी कुछ परिस्थिति आए तो उसका थोड़ा जल्दी चेकअप कराना अच्छा रहता है। आजकल दांतों की इतनी बीमारियां क्यों हो रही है? तो इसका जो कारण हमारे देखने में आ रहा है, उसके पीछे ये है कि फास्ट फूड, स्टिक की चीज़ें जो भी हम खाते हैं, जिसमें ये चॉकलेट आ गए, बिस्किट आ गए, कुरकुरे आ गए, वो चीज़ें स्वादिष्ट अच्छी लगती है, जीभ के लिए तो अच्छी लगती है, बट ओवरऑल उनमें जो कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके कंटेंट्स होते हैं, उसके बारे में किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होता है। और वो स्टिकी भी इतने होते हैं कि सामान्य कुल्ले करने से तो निकलते नहीं हैं, ब्रश इतना कोई बार बार कर सकते नहीं हैं, और कुछ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है
ये चीज़ें भी स्टिकी होते हैं, इनमें भी कुछ शुगर की इतनी ज़्यादा मात्रा होती है। यहाँ सुनने में आया कि ये जो हम देखने जाएँ, जो विदेशों में जैसे यूएस में वही कोका कोला या थम्स अप देखेंगे, उसके जो कंटेंट है उसमें शुगर का बहुत कम मात्रा रहती है, और यहाँ के जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। वो दांतों में भी इफ़ेक्ट करती है, प्लस इंटेस्टाइन में भी जाके और बीमारियाँ पैदा करती है। दांतों में जितना ज़्यादा शुगर इंटेक रहेगा, उससे उतना ही ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएँ रहेगी, क्योंकि रात में ब्रश बहुत कम लोग करते हैं। तो ये चीज़ विशेष ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि रात में ब्रश करके ही सोना चाहिए, जिससे हम दांतों को लंबे समय तक हमारे जीवन में काम में ले सकें। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर PR सुथार जी से पायरिया के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्यम के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।